लज्जा और पलकें और गोपाल वधू इनका व्यवधान हो जाता है। सखी निकुंज में छिप करके श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे, निकुंज में चल करके छिपे हम लोग। यहाँ वैसा संवाद नृत्य गायन नहीं हो सकता। अक्षुण्वताम फलमिदं न परम विदावः। नेत्र जिनके हैं, आँखें हैं जिनके, उनका परम फल है भगवान कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन। यहाँ ब्रजेश सुत इसलिए कहा कि यदि श्वश्रु ननंदा कान दें तो दें, हम कृपा, हम क्या अनुचित कहती हैं। जड़ और चेतन पशु जब सभी ब्रजराज कुमार के अमृतमय मुख चंद्र के दर्शनाभिलाषुक हैं, वे प्राणी मात्र के पर प्रेमास्पद हैं, तब कुछ चिंता नहीं। चलो गायमानौ गाये नमानः सत्कारः वैजजोः तौः। नटिका लोग सम्मान करते हैं पर सर्वस्व नहीं देते। यहाँ प्रभु के लोकोत्तर गायन में गोपाल सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। गाये नमानः अहंकारः जजो। प्रभु कहते हैं जाओ, तुम में है कोई ऐसा गायन करने वाला। एतावता अभिनय 3 प्रकार का दिखलाया है, परम सात्विक और नृत्य द्वारा तामस और गायन के द्वारा राजस। 3 तरह का यहाँ पर अभिनय है। गोप्यः गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानाम। इसको भागवत में वेणुगीत कहा गया, वो श्लोक है सब वेणुगीत। वहाँ पर है रास पंचाध्याय, ये है वेणुगीत। फिर आगे आएगा मधुर गोपी गीत। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। भुङ्क्ते स्वयं जडवसिष्ठ रसं हृदिन्यो ह्रस्यत्वचोऽश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्था। ये आपस में गोपांगनाएं कह रही हैं। ब्रजांगनाएं कहती हैं कि सखी, इन गोपालों की सौभाग्य महिमा कौन कहे, वे परम अंतरंग हैं। सखी, वे तो श्याम सुंदर के सखा गोपालगण श्याम सुंदर के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं, परिरंभण भी करते हैं, आलिंगन भी करते हैं और खेल खेलते हैं। उनको उनकी महिमा अचिंत्य है। वो सौभाग्य हमें कहाँ, वैसी स्वतंत्रता हमें कहाँ। पर सखी देखो, ये जो नीरस दारू में वेणु है, ये तो नीरस है वेणु, लकड़ी की है, ना रुपए की ना सोने की, तू मधुबन की लकड़ी काहे गुमान भरी। इसका सौभाग्य तो देखो। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ महाभाव की स्फूर्ति है। उससे ब्रजांगनाओं को श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद की मंगलमयी मूर्ति के सर्वभोग्या अधर सुधा में अत्यंत आसक्ति वसात अस्फुरित भाव से अलौकिक उन्माद प्रकट हुआ। अतः शेरश्यम मिथ्या कल्पना करती हुई बोलती हैं, पर यह महाभाव भक्ति रस में ऊंची कोटि का है। अधिरूढ़ मादन मोदना रूप अवान्तर भाव है। आसक्ति विशेष से ब्रजांगनाओं के अंतरात्मा में महाभाव की स्फूर्ति हुई। अतः मिथ्या कल्पना उस रसमय भक्ति रसामृत सिंधु की लहरी है। मिथ्या जो कल्पना कर रही है वो भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसकी लहर है। यहाँ मूर्छा, मरण और अपस्मार ये रस है। पागलपन हो जाना, मूर्छा हो जाना और मृत्यु हो जाना ये रस है। संसार के लिए जो विपत्ति है वही यहाँ की संपत्ति है। प्रियतम प्राणधन श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के विप्रयोग जन्य तीव्र ताप में ब्रजांगनाओं की मूर्छा यहाँ रस रूप है। संसार की तृष्णा है और आशा दुराशा पिशाची है, और भगवान के चरणारविंद की आशा कल्पलता है। यहाँ की ही ईर्ष्या मिथ्या कल्पना रसमयी है।
इसलिए वेणु को शुष्क काष्ठ कहना ये रस है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बंसी में शुष्कता, नीरसता, सछिद्रता, छिद्र भी है, नीरस है और सूखी है, और सग्रंथिता, और उनमें गांठें भी हैं। इनके आरोप में भगवान को रस आता है, वेणु भी प्रसन्न होती है। ब्रजांगना कहती है, सखी यदि श्याम सुंदर मनमोहन किसी से न मिलते तो कोई संताप न होता, पर अपने संगी गोपाल बालकों को प्रभु निर्भर परिरमण करते हैं, इसलिए ईर्षा होती है सखी कि इनको तो गोपाल आलिंगन कर रहे हैं, हम लोग पड़ी हैं इसे। सखी ये कुंडलस्थ मकरो, ये कुंडल जो है मकर निशंक होकर श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का चुंबन कर रही है, और माला श्याम सुंदर के वक्ष स्थल पर विहार कर रही है। इन जड़ वस्तुओं को, अनधिकारी जड़ों को परम रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र का संस्पर्शादि सर्व प्राप्त है। हम लोग हतभागिनियां हैं, हम लोग हतभागिनियों को नहीं मिल रहा कुछ। अष्ट गोपालों का कथनचित सौढव्य है, ये बंसी जड़ है। देखो, शुष्क काष्ठ, निस्सार, पीला, सच्छिद्र, सग्रंथि और नीरस वेणु और बंसी, इसने कौन पूर्ण किया, कौन तप जप ध्यान किया जिससे इसकी ये अलौकिक परम सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ। सखी यदि यह विदित हो तो हम भी बांस की बंसी और वही तपस्या करके बने। गोपांगना जन्म में कृतार्थता सफलता नहीं प्राप्त है सखी, ये साधन कोई दुरूह है, क्योंकि अपने तो उपनिषद रूपा हैं, हम लोग तो वेद की ऋचाएं हैं। जितना भी पूर्ण कर्म जप तप है सब वेदों में ही प्रकाशित होता है। तो सखी इसने कौन सा अद्भुत कर्म किया जो हमें भी दुर्गेय है, हम लोग जान नहीं पाती हैं, और जिसका अनुष्ठान कर इसने ये सौभाग्य प्राप्त किया। दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, वेणु ऐसा पुंस्तु का निर्देश करके सूचित किया है कि पूर्णतम पुरुषोत्तम रूप में प्रकट भगवान का संभोग गोपांगना भावापन नहीं करेंगे, ये तो पुमान है। ये भगवान का संभोग कैसे करें? ये बंसी तो स्वयं पुमान है, तो भगवान से मिले कैसे? ये अनधिकारी है, फिर शुष्क भी है, और सरस होता तो बात दूसरी रहती। बंसी कहते तो अधिकार सूचित होता, इसीलिए जानबूझकर वैसा नहीं कहा। तो ये वेणु हमारे श्याम सुंदर के हस्तार बिंद में निरंतर विराजमान है, कभी उदर में, कभी मुखचंद्र में, कभी वक्ष स्थल में विराजता है। अस्तु अब तो सुधाम अपि भूमते, सर्वत्र रहने की इतनी धृष्टता तो की, पर ये धृष्टता तो देखो, दामोदर मदन मोहन के अधर सुधा का संभोग करने लगा। दामोदर मन मोहन के अधर सुधा का संभोग करने लगा। अब तक यही धृष्टता थी कि प्रभु का आलिंगन संस्पर्शादि करता रहा, ये पर्याप्त था, पर अब आगे बढ़ा। सखी अयम वेणु युष्माकम दामोदराधर सुधाम, आप लोगों को ब्रजांगनाओं की निधि परम धन भूता दामोदर रस्सी जो कमर में थी उसके अमृत में मुख चंद्र को स्वयं यानी आपकी सम्मति बिना पान कर लिया, वो देह में लपटी हुई है, कितना उसका सौभाग्य है। हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके श्री अंग का स्पर्श किया, हमारे मनमोहन की सुधा को हमारी आज्ञा के बिना ये भोगने लगा, ने पूछा भी नहीं। गोपिका नाम तदे का सयैव गोपिका नाम, ये अमृतमय मुखचंद्र को अधर सुधा हम गोपिकाओं की है, हम लोग आलिंगन करके मुख का चुंबन करें तो बंसी कर रही है। एक मनमोहन श्याम सुंदर के सुमधुर अधर सुधा के संभोग के लिए ही हमने अपने देह प्राणों का रक्षण कर रखा है, केवल इस आशा से कि कभी वो अधर सुधा भोगने को हमें मिलेगी, नहीं तो ये कभी चले गए होते। सखी ये जीवनाधार प्राणाधार सर्वस्व है, ये ममता की प्रभु हमारे हैं, मनमोहन श्याम सुंदर हमारे ही हैं। सखी हमसे कुछ पूछताछ न किया, दामोदराधर सुधा, क्या मनमोहन का ठेका तुम लोगों ने ले रखा है? ये तो पूर्णतम पुरुषोत्तम निखिल विश्व के
हमारे ही प्रणय पास से वो बंधे हुए हैं। हमारी ब्रजेंद्र गेहिनी ने उनको प्रणय पास से बांध रखा था। यदि हमारे न होते तो कैसे बांधे जाते? यदि सबके होते तो और भी बांधते। क्या किसी ने बांधा है ललन को? जब नंदरानी बांधने लगी तो रज्जू 2 अंगुल कम हुई। गोकुल भर की रस्सियां लगी पर बछड़ों की नहीं। वो ब्रजेंद्र गेहिनी अपने ललन के सुकोमल अंग को कठोर रज्जू से कैसे बांधे? तो रेशमों की सुकोमल डोरियां थी जिसमें लाला को कष्ट न हो। वात्सल्य रस सागर जिसके हृदय में उमड़ रहा है, वो करुणामयी पुत्र वत्सला अम्बा कैसे कठोर रज्जू लेकर के 2 अंगुल की कमी हुई। भावुक लोग कहते हैं कि परमात्मा बंधते हैं पर बिल्कुल बंध जाए तो गजब हो जाए। जब सब रज्जू कम पड़ी तब वृषभानु नंदिनी आई, कहा हमारे बेणी का पास है, ये ले लो। उनकी बेणी में बालों में बंधी हुई रस्सी जो थी तो कहा ये ले लो, 2 अंगुल तो है। जब उन्होंने अपनी बेणी का बंधन दिया तब प्रभु ने कहा इसके बंधन में तो है ही। भगवान माधुर्याधिष्ठात्री के प्रणय पास में है। दाम रस्सी थी उदर में, दाम माने रस्सी, रस्सी थी उदर में, इसीलिए उनका नाम हुआ दामोदर। अर्थात वृषभानु नंदिनी के हमारे स्वामिनी के उस बेणी बंधन से श्री कृष्ण बंधे थे। हमारे थे तभी न बंधे, इसलिए उनकी सुमधुर अधर सुधा हमारी है। ऐसी प्राणाधार भूता सुधा को ये वेणु जो है बंसी सूखी ये भोग रही है। अब तक क्षमा किया, अब नहीं रहा जाता। हे गोप्यः, हे गोपिकाओं, आप लोग क्यों गोपी हुई? गोपी जन्म में जन्म की सार्थकता नहीं है, वेणु जन्म में है। अतः चलो वेणु बनने का प्रयास करो तो काम बन जाएगा। कहा सखी यदि आप यूं ही दोषारोपण उसमें करती हो, दामोदर का मुखचंद्र तो ज्यों का त्यों ही सरस है। यदि वो संभोग करता तो शुष्क हो जाता। कहा रस ही रस तो रहा, सुधा तो सब उसने भोग लिया। अवशिष्टम रसो रसमात्रम यथा स्यात्, अब उससे बचा हुआ रस हमको मिला। ओठों में जो भी रस और अमृत था वो तो बंसी ने ही सब भोग लिया, हम लोग तो ऐसे रह गए। अथवा कहा सखी शुष्क बांस का वेणु कितना भोगेगा, भोग लेने दो। हमारे श्री कृष्ण चंद्र को हमारे श्री कृष्ण चंद्र की अधर सुधा अपरिमित है, अनंत है। अवशिष्टो रसो रागो जस्मिन तत्, ये भी नहीं हमारे श्याम सुंदर की अधर सुधा का संभोग करके तृप्त हो गई, पर नहीं अभी इसका राग मिटा नहीं है। कितने दिन से अधर सुधा को भोगती है पर वही लालसा बनी ही है, इसलिए वो सदा के लिए हमारी सौत बन गई। ऐसे भक्तों की भावना ये है कि हमारे भगवत रस का सभी आस्वादन करें। भक्त यदि सौतिया डाह करे तो दूसरे को भक्त मनावे कैसे? यदि उनमें मूलता होती तो सोचते कि उसमें कमी होगी। वास्तव में सांसारिक रस कम होने वाला है, पर यह परमानंद रसामृत स्वरूप सच्चित घन पर ब्रह्म अपार है। कितना ही संभोग करो चुकेगा नहीं। कितने ही परमहंसों ने रस लिया पर नहीं चुका। इसलिए वो भोक्ता दूसरे भोक्ता से ईर्षा नहीं करते। जिनका भोग्य ससीम हो वो दूसरों का उपस्थान नहीं चाहते, ये तो अगाध है। इसलिए कहते हैं आओ, वंचितों को देखकर घबराते हैं। कहा है जाकर मन जिन्होंने इन परम रसामृत मूर्ति का स्वाद न लिया, उनके नाम वो आंसू गिराते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए रोते थे कि वह लोग श्री कृष्ण रस से वंचित हैं, उनको श्री कृष्ण रस नहीं मिला। भयारा से स्थिरे स्फुरदुप बनाली कन ले जाओ। महाराज चैतन्य जी समुद्र के किनारे किनारे दोनों हाथ उठाए, दुपट्टा डाले हुए चले जा रहे, नेत्र उन्मीलन करते हुए आकाश में अंतरिक्ष में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। भयारा से स्थिरे, पर की राशि समुद्र, उसके किनारे
कुछ लोग कहते हैं श्री गौरांग को उन्माद का रोग था तो मगर दूसरे ढंग का। भावुक कहते हैं ऐसा उन्माद हमें हो जाए जहाँ की वस्तु स्थिति ऐसी है, ईर्षा पूर्वक मिथ्या कल्पना। ये प्रेम का विचित्र एक भाव है, अतृप्ति है, तृष्णा है। भक्तों को यदि संतोष हो कि आज वही पूजा करें तो भक्त कैसे? प्रतिदिन पूजा में परिवर्तन, फूल में परिवर्तन, भोग में परिवर्तन, चंदन में परिवर्तन, स्नान कराने वाले जल में परिवर्तन, ये भक्तों को करना पड़ता है। वो जानते हैं कि हम अगर भोग न लगावें तो प्रभु भूखे रहेंगे। ये भावना हो गई कि प्रभु तृप्त हैं तो भाव बिगड़ गया। ये सहृदय हृदय वेद्य है। इस अपरिमित अगाध रस में भी भाव का हमारी सर्वस्व भूता अधर सुधा का संभोग ये वेणु कर रहा है। न जाने कितने दिन तक हमारे में हिस्सा बटाएगा। अथवा अवशिष्टम वशिष्ठम बष्टि भागु री लोपः न वशिष्ठः रसमात्रम जस्मिन। इस वेणु ने अधर सुधा का इतना संभोग किया कि रस भी नहीं रह गया, निर्वशेष संभोग किया। अथवा क्या प्रमाण है कि शुष्क बांस का वेणु ज्यों का त्यों पड़ा हुआ? तो दामोदर के सुमधुर अधर सुधा का भोग करता है। कुछ भी सरस होता तो भोगता, इसलिए तुम व्यर्थ बहक रही हो। कहा नहीं, देखो इसका अवशिष्ट रस हृदय में है, देखो यह सच्छिद्र है तो एक ओर से संभोग करता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसलिए दामोदर के अधर सुधा को निर्लज्ज होकर पान करता जाता है। यह अतृप्ति पूरा सर धैर्य छोड़कर पीता ही जाता है, वही वेणुनाद रूप में निकलता है। जो पी रहा है वही वेणुनाद बन करके छिद्रों से बाहर भी बह रहा, तो सारा रस तो पी रहा ही है। ये वेणु गीत सुमधुर